क्या पाई नेटवर्क यहाँ पर एक बड़े क्रैश की तरफ, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज भी है इसके अंदर। 3x लेवरेज, 5x लेवरेज, 10x लेवरेज, कई कॉइन्स ऐसे हो सकते हैं जो 80-90% तक भी गिरे होंगे। 2025 इज द ईयर ऑफ पेशेंस टेस्टिंग। अब ये एक लोअर हाई टेरिटरी में घुसा है, बट मेरा पैसा अब क्रिप्टो में डूब चुका है। डेफिनेटली मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन किया जा रहा है। हेलो इन्वेस्टोग्राफर्स, तो आज की वीडियो में हम स्पेशली बात करने वाले हैं कि पाई नेटवर्क के अंदर जिस तरीके से एक ब्रेकडाउन हमें आता हुआ दिखाई दिया है, क्या पाई नेटवर्क यहाँ पर एक बड़े क्रैश की तरफ, क्या जो उसका प्राइस जो कुछ समय तक अच्छा खासा पंप हुआ था उसके बाद डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ, क्या अब पाई नेटवर्क का जो कॉइन है पाई कॉइन, क्या वो अब एक क्रैश की तरफ यहाँ पर जाता हुआ दिखाई देगा या फिर यहाँ से स्टेबलाइज होकर के अपने ट्रेंड को मेंटेन कर पाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज भी है इसके अंदर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी है, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट ये सारी चीजें के ऊपर बात करने से पहले एक बार थोड़ा सा मार्केट का यहाँ पर व्यू ले लेते हैं। सबसे पहले अगर हम चले ओवरऑल क्रिप्टो के हीट मैप के ऊपर और वहां पर देखें क्या एक्शन चल रहा है, तो मोस्टली अगर देखें तो इस टाइम पर क्रिप्टो का जो हीट मैप है वो हमें यहाँ पर रेड ही देखने को मिल रहा है। अगेन मेरा इसमें व्यू सिमिलर ही रहने वाला है कि जिस तरीके से हमें यहाँ पर गिरावटें देखने को मिली है पिछले 2-3 महीने के अंदर, ये कहीं ना कहीं क्लियरली इंडिकेट करता है। ऑब्वियसली मार्केट के अंदर जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट, ये सब चीजें अब मार्केट के अंदर इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो ऑब्वियसली कुछ हद तक, कुछ लेवल पर यहाँ पर डेफिनेटली मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन किया जा रहा है। काफी सारे ऐसे ट्रेडर्स हो सकते हैं, काफी सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हो सकते हैं जो क्रिप्टो कम्युनिटी के हैं, जिन्होंने पिछले बुलरन भी मार्केट के अंदर देखे हैं और इस बार भी काफी जोश, काफी उत्साह, काफी मोटिवेशन के साथ क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट किए। उन्होंने लास्ट ईयर, चाहे वो जुलाई में किए हों, अक्टूबर में किए हों, नवंबर में किए हों, दिसंबर में किए हों, जब भी किए हों, उन्होंने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स किए और अब वहां से गिरावट देखने के बाद यहाँ पर उन लोगों की हिम्मत तोड़ने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। क्योंकि जब भी ये बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े प्लेयर्स हजारों लाखों करोड़ रुपए लेकर के मार्केट में घुसने की कोशिश करेंगे, तब ये जो पुराने उस गांव के लोग हैं उनको उजाड़ा जाएगा, उनको फेंका जाएगा और फिर वहां पे अपना किंगडम बनाने की, अपना राज्य बनाने की कोशिश करेंगे। तो इट इज सिमिलर टू दैट। और इसी के साथ क्रिप्टो में होता क्या है कि काफी सारे लोग अपनी जो पोजीशंस होती है उनको फ्यूचर्स में लेवरेज के साथ 3x लेवरेज, 5x लेवरेज, 10x लेवरेज, 2x लेवरेज, इस तरीके के लेवरेज के साथ पोजीशंस को लेकर के चलते हैं। तो ऐसे में अगर आपका कॉइन 30%, 40%, 50% अगर रिट्रेस हो जाता है, तो जिन लोगों के पास लेवरेज होता है 2x का, 3x का, 5x का, उनकी पोजीशंस वहां पर कटना स्टार्ट हो जाती है। ऐसे में इन्वेस्टोग्राफर का स्टार्टिंग से मानना रहा है, स्टार्टिंग से हमने आपको यही एडवाइस दिया है कि आप अगर कोई भी बाइंग कर रहे हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसको फ्यूचर्स में या लेवरेज के साथ ना करके उसको स्पॉट में करें, ताकि अगर प्राइस मान लीजिए खुदा ना खास्ता अच्छा खासा करेक्ट हो भी जाता है, जैसा कि ऑलरेडी हमने देखा, काफी सारे लोग होंगे जिनके पोर्टफोलियो 40%, 50%, 70% तक भी डाउन होंगे। इनफैक्ट कई कॉइन्स ऐसे हो सकते हैं जो 80-90% तक भी गिरे होंगे। बट अगर आपने स्पॉट में होल्ड कर रखा है तो एटलीस्ट आपके पास आपकी पोजीशन जिंदा है, एटलीस्ट आपकी उम्मीद जिंदा है कि जब वापस से मार्केट में रैलीज आएगी। हमने पास्ट में भी देखा है, नवंबर में भी देखा है कि मार्केट 6-6, 8-8 महीना करेक्शन दे सकता है, पर जैसे ही रिकवरी देता है वो विद इन अ मंथ और 2 आपको पूरी की पूरी रिकवरी दे देता है। अगर आपने स्पॉट में ले रखा है, सिट टाइट, होल्ड टाइट। 2025 क्लियरली इज गोइंग टू बी द पीरियड ऑफ होल्डिंग। 2025 इज द ईयर ऑफ पेशेंस टेस्टिंग। आपको पेशेंस टेस्टिंग में पास होकर के निकलना है और वो आप तभी कर पाएंगे अगर आपने स्पॉट में लिया है और अगर आपका विजन और एनालिसिस और आपका व्यू क्लियर है कि आप क्या कर रहे हो मार्केट में और आप मार्केट में आसानी से या जल्दी से पैसा बनाने नहीं आए थे। अगर हम हीट मैप की बात कर रहे हैं, लगभग 4% पिछले 24 आवर्स में बिटकॉइन डाउन है, इथेरियम लगभग 5% डाउन है, XRP 5%, BNB यहाँ पर 4% डाउन है, सोलाना 8.5-9% ऑलमोस्ट $120 के अपने इंपॉर्टेंट लेवल पर आ चुका है। इसके अलावा डोज अगर देखें 8% डाउन है, कार्डानो इज ऑलमोस्ट 9.5-10% डाउन, ट्रॉन की अगर बात करें 4.5% डाउन है। पाई नेटवर्क जो कि अब जिस तरीके से लिस्ट हो चुका है तो अब ये हीट मैप पर भी दिखना स्टार्ट हो चुका है, 2.5% डाउन है। इसी के साथ अगर हम बात करें ओवरऑल मार्केट की यहाँ पर, तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स एक्सट्रीम ग्रीड के अंदर 17 पर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। लास्ट टाइम हमने इसे लगभग 20 के आसपास देखा था। ये कॉइन मार्केट के आपका फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है, 17 पर आ चुका है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैं कई बार ऑलरेडी ये चीज आपको बोल चुका हूं,
अगर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स एक्सट्रीम फियर के अंदर चल रहा है तो देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट, आपको दो बार सोचने की भी जरूरत नहीं है। ये समय मार्केट में सेलिंग का नहीं हो सकता है। अभी हम बिटकॉइन के पैटर्न के ऊपर भी बात करेंगे कि उस पैटर्न के अंदर भी हमें क्या ऐसी चीजें दिख रही है जो सिमिलर हो सकती है पिछले रैलीज से, और यहां से हमें क्या देखने को मिल सकता है। बट इतना सा हमें क्लियर पकड़ के चलना है। देखिए, एक्सट्रीम फियर में भी हो सकता है कि वो एक्सट्रीम फियर और थोड़ा कंटिन्यू हो जाए, यहां से भी कॉइन्स करंट लेवल से 10-20% और डिक्लाइन हो जाए, 30% डिक्लाइन हो जाए। दैट इज टोटली पॉसिबल। ये मेरे आपके किसी के हाथ में नहीं है। बट अगर एक्सट्रीम फियर में आप बैठे हो, देयर इज 99.9% चांस कि अगर आप वहां पर बेच करके जाते हो तो आप आज नहीं तो कल रिग्रेट करोगे ही करोगे। यहां से मार्केट में बहुत ज्यादा करेक्शन का स्कोप जनरली नहीं होता है। इसी के साथ अब हम लोग जिस इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर बात करने वाले थे, पाईकॉइन के ऊपर, उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके लिए मैं आपको एक बार पाईकॉइन का चार्ट यहाँ पर सबसे पहले ओपन करके दिखा देता हूँ। पाईकॉइन के चार्ट को अगर हम यहाँ पर देखें तो पाईकॉइन हमें काफी बड़े बड़े एक्सचेंजेस पर, ऑल्दो सबसे बड़े जो एक्सचेंजेस हैं जैसे कि आपका बाइनेंस हो गया, कॉइनबेस हो गया, आपका बाइबिट हो गया, यहाँ लिस्ट होता हुआ नहीं दिखाई दिया, बट फिर भी काफी बड़े एक्सचेंजेस पर लिस्ट हुआ। बिटगेट पे लिस्ट हुआ, आपका MEXC पर लिस्ट हुआ, आपका OKX पर लिस्ट हुआ, बिटमार्ट पर लिस्ट हुआ, काफी सारे बड़े एक्सचेंजेस पर लिस्ट भी हुआ। और वहां से हमने देखा कि ऑलमोस्ट लिस्टिंग पर अगर आप देखो तो जो इसका लोएस्ट प्राइस था, राइट, जहां से ये पंप होना स्टार्ट हुआ, उसी दिन हमें ये लगभग $3-3.5 तक जाता हुआ दिखाई दिया। रिट्रेस हुआ सेम डे, उसके बाद भी उसने अपनी हिम्मत वहां पर नहीं तोड़ी, वहां से रैली आनी स्टार्ट हुई और सस्टेनेबल तरीके से $3 तक पहुंचा। बट जब से ये $3 पे पहुंचा 26 फरवरी को, वहां से हमें इसमें करेक्शन देखने को मिला है। करेक्शन के अंदर इसने अपना अच्छा खासा एक सपोर्ट बनाया था, लगभग $1.53 राउंड फिगर में, वहां पर इसने एक अच्छा सपोर्ट बनाया था। बाउंस बैक भी लिया 2-4 दिन, बट वहां से फिर करेक्शन हमें देखने को मिला है। अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो एज ऑफ यस्टरडे इसने अपना $1.5 का सपोर्ट तोड़ दिया। कहीं ना कहीं अब ये एक लोअर हाई टेरिटरी में घुसा है। ऐसे में आप में से काफी सारे लोग होंगे जिनके पास पाईकॉइंस होंगे। मैं आपसे चाहूंगा कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताइएगा कि अगर आपके पास पाईकॉइंस पड़े हैं तो आप किस तरीके से पाईकॉइन में इन्वेस्ट किए आपने। क्या आपने पाईकॉइंस को माइन किया था या जो भी उनके ऐप के ऊपर करना होता है वो, हालांकि माइनिंग कम रेफरल ज्यादा है, बट ठीक है, जो भी होता है वो आपने क्या पिछले 6 साल के अंदर कुछ माइनिंग करा, कुछ रेफरल वगैरह, इन चीजों से पाईकॉइन आपके पास फ्री में इकट्ठे हुए हैं। तो अगर आपके पास फ्री में इकट्ठे हुए हैं तो आपका कोई खास नुकसान है नहीं पाईकॉइन में, राइट। या फिर आपने पाईकॉइन में इन्वेस्ट किया है। अगर आपने पाईकॉइन में इन्वेस्ट किया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने पाईकॉइन खरीदा है और किस रेट पर खरीदा है। और अगर आपने पाईकॉइन फ्री में निकाले हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कब से आप कर रहे हो और कितने पाईकॉइन इकट्ठे कर पाए हो। इसी के साथ क्या आपके पाईकॉइन लॉक्ड हैं या नहीं, क्योंकि अगर आपके पाईकॉइन लॉक्ड हैं तो ये काफी बड़ा एक वो एग्जांपल निकल करके आ सकता है कि जहां पे जो कंपनी है या जो प्रोजेक्ट है उसने तो बहुत सारे क्लेम कर दिए कि हमारा कॉइन $3 चला गया, $5 चला गया, जहां भी चला गया, बट इन दी एंड 99% जो उनके यूजर्स थे, कम्युनिटी मेंबर्स थे जिनके पास कॉइन्स थे, वो एक्चुअल में कोई अच्छे प्राइस पर बेच ही नहीं पाए। एंड मे बी जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मैं नहीं चाहूंगा ऐसा हो, बट अगर हो जाता है तो कि 6 महीने बाद, 1 साल बाद ये गिर करके लेट से 1 सेंट पे, 2 सेंट पे, 10 सेंट पे, ऐसे किसी लेवल पर आ जाता है, तो नेट रियलिटी तो फिर यही होगी कि जब लोगों के अनलॉक हुए तब तो उनको वही रेट मिला, राइट। $3, $5, $10 भी बीच में अगर चला जाता है वो मैटर नहीं करता है, तब तक मैटर नहीं करता है जब तक आपको वहां पर बेचने का ऑप्शन ही ना मिले, राइट। तो ये चीज मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं खुद पाईकॉइन के अंदर इन्वेस्टेड नहीं हूँ, ना मेरे पास मैंने कोई इसके अंदर माइनिंग या रेफरल वगैरह किया था, तो इसीलिए मुझे आइडिया नहीं है किसका कितना लॉक्ड है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो ताकि मुझे आइडिया लगे कितने लोगों का क्या क्या लॉक्ड है पाईकॉइन के अंदर, किस तरीके से यूजर्स का उन्होंने लॉक किया है या फिर एक्सेस दे रखा है। इसी के साथ पाईकॉइन की अगर बात करें, अभी फिलहाल जो चार्ट पैटर्न टेक्निकली दिख रहा है, $1.5 का जो राउंड फिगर में इंपॉर्टेंट जोन था ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद एक बाउंस बैक आया। आज अगर आप देखो तो वो बाउंस बैक भी हमें उस एरिया से रिजेक्ट होता हुआ दिखाई दिया है। ऐसे में अब ये सेलिंग प्रेशर अगर लगभग $1.2-1.25 के नीचे जाता है तो फिर ये इजीली हमें राउंड फिगर में $1 तक तो जाता हुआ दिखाई दे ही सकता है। और $1 का एक बार राउंड फिगर टूटा तो ऑब्वियसली आपको पता है कि साइकोलॉजिकली अगर $1 के नीचे आ गया तो एकदम से एक पैनिक क्रिएट होगा कहीं ना कहीं पाईकॉइन के अंदर, तो वहां पे फिर थोड़ी बड़ी सेलिंग हमें पाईकॉइन में देखने को मिल सकती है जो इसको थोड़ा ज्यादा नीचे पुश कर सकती है।
इसी के साथ अगर न्यूज की भी बात करें या डेटा की भी बात करें पाई नेटवर्क के बारे में थोड़ी बहुत चीजों की, तो ये जो डिक्लाइन भी आया है पिछले 2-3 दिन के अंदर, ये एक बड़े डेटा की वजह से आया है, जहां पर ये निकल करके आया कि पाई जो नेटवर्क है ये अगले 1 साल के अंदर 1.5 बिलियन कॉइन्स को अनलॉक करेगा। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, क्लियर सिंपल सी बात है कि अगर 1.5 बिलियन कॉइन्स अनलॉक होंगे तो ये तो आप कितना भी मान लो कि कम्युनिटी स्ट्रांग हो सकती है, कितने भी लोग उसमें बिलीवर हो सकते हैं, और 1.5 बिलियन कॉइन अगर यूजर्स के अनलॉक होंगे तो कहीं ना कहीं बिकवाली तो आएगी, सप्लाई तो क्रिएट होगी ही होगी। आप हर किसी को रोक नहीं सकते बेचने से, राइट। तो ये न्यूज या ये डेटा जब से निकल करके आया तब से कहीं ना कहीं थोड़ा सेलिंग या फियर वहां पर देखने को मिला है। बट अगेन इसी के साथ अगर देखा जाए तो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ अकेला पाई कॉइन गिर रहा है, मार्केट में ओवरऑल ज्यादातर सारी चीजें करेक्ट हुई है पिछले 1 वीक के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये उसका भी पार्ट है। बिटकॉइन की अगर यहाँ पर स्पेसिफिकली हम लोग बात करें तो बिटकॉइन में अच्छा खासा तगड़ा बाउंस बैक ट्रंप ने करवाया अपने ट्वीट के साथ। बात करी जाए 2 मार्च की, बट वहां से अगर हम अगले 8 दिन या पिछला 1 हफ्ता देखें तो लगातार वापस से सेलिंग प्रेशर ही क्रिएट हुआ। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट इसके पीछे बताया जा रहा है कि सीएमई के ऊपर जो एक्सचेंज सीएमई के ऊपर जो बिटकॉइन के फ्यूचर्स लिस्टेड होते हैं वहां पर एक गैप छूटा हुआ है। अब इसमें कितना लॉजिक है नहीं है कि वो एक गैप भरेगा ही भरेगा, ऐसा जरूरी है और उसी के लिए नीचे आ रहा है, ये तो डिबेटेबल है। बट हाँ, टाइम एंड टाइम अगेन सीएमई का जो गैप है वो फिल होगा, ये जो थियरी है ये इसने अपने आप को प्रूव जरूर किया है। जब भी बिटकॉइन के अंदर बड़े बड़े गैप छूटे हैं, रनअवे गैप्स बने हैं, तो कहीं ना कहीं वो सीएमई फ्यूचर्स के ऊपर उसको रिट्रेस करके उसने फिल करने की कोशिश करी है। इस बार भी अगर हम देखें तो यहाँ पर जो 28 फरवरी को काफी क्लोज आ गया था उस गैप फिलिंग के, और ऑलमोस्ट काफी पार्ट ऑफ द गैप फिल कर भी दिया। बट फिर भी अब टेक्निकली अगर आप बाल की खाल उखाड़ो तो कुछ पार्ट ऑफ द गैप ऑलमोस्ट 77,900 से लेकर के 78,600 यानी 500-700 पॉइंट का, यानी राउंड फिगर में आधा 1% का गैप यहाँ पर फिर भी छूटा है। अब देख लेते हैं ये गैप अगर फिल हो जाए 78,000 तक आकर के, और उसके बाद अगर बाउंस बैक आ जाए तो मान लेंगे ये थियरी सही है। बट अगर ये ब्रेक करके नीचे आना स्टार्ट करता है तो बिटकॉइन के अंदर नेक्स्ट यहाँ पर जो मेजर सपोर्ट्स दिखाई देंगे दैट विल बी अ जोन ऑफ 74,000 से लेकर के 72,000 का जोन। अब अगर मैं पैटर्न की भी यहाँ पर बात करूं, जो मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था, पैटर्न अगर आप यहाँ पर देखोगे तो काफी सिमिलर क्या नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, स्पेसिफिकली सीएमई फ्यूचर्स के ऊपर। क्योंकि देखिए ग्लोबली जब बड़े प्लेयर्स आते हैं तो वो फ्यूचर्स के चार्ट यहाँ पर ज्यादा देखेंगे जो उनके सेंट्रलाइज जगहों पे फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं, राइट। तो उस चीज को अगर आप यहाँ पर थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, क्या एक चीज आपको लास्ट ईयर के जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर वाले जो 3-4 महीने थे, जो अगेन अभी का डर देख करके लोग शायद पिछले साल का डर भूल गए, बट पिछले साल भी जुलाई, अगस्त, सितंबर ये पूरे समय एक खौफ था मार्केट के अंदर कि क्रिप्टो डंप हो गया, क्रिप्टो बर्बाद हो गया, सबका पैसा डूब गया है। ये पिछले साल भी आया था ये खौफ, और वहां पर भी सिमिलर चीजें हमने मार्केट के अंदर देखी थी, जहां पर एक बार 200 EMA तक आया, बाउंस बैक लिया, वहां से फिर एकदम से तेजी से सेलिंग आई, जैसे रिसेंटली हमें पिछले 2-3 दिन में देखने को मिली है। 200 EMA के आसपास के एरिया तक आई, थोड़ा उसके नीचे भी गई, बट फिर वहां से इवेंचुअली एक साइडवेज एक्शन आया, स्क्वीज बना ऊपर और नीचे की साइड से, और फिर ब्रेकआउट होके हमें यहाँ पर अक्टूबर मिड से रैली आती हुई दिखाई दी। तो अगेन इट इज पॉसिबल कि अगर कुछ इस तरीके से होता है तो डेफिनेटली अगर ऐसा सेम पैटर्न बनता है तो देयर इज अ हाई चांस कि फिर अगले 1-2-3 महीने के अंदर मे बी चीजें स्टेबलाइज हो जाए और फिर हमें रैली देखने को मिले। तो इसी नोट के साथ आज के वीडियो को मैं एंड करना चाहूंगा। आई होप आपको पसंद आया हो, कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। अगर सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन के अंदर वी आर द इन्वेस्टोग्राफर्स लिखिए और ये बताइए क्या आपको अभी भी उम्मीद है कि क्रिप्टो चलेगा, या आप मान चुके हो कि क्रिप्टो में पैसा डूब गया है, गलती हो गई, जो हुआ सो हुआ, बट मेरा पैसा अब क्रिप्टो में डूब चुका है, अब क्रिप्टो नहीं चलेगा, या फिर आपको अभी भी लग रहा है कि 2025 में अगर पेशेंस रख ली तो पैसा क्रिप्टो में बनेगा। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। बाकी अगर आप हमारे पोर्टफोलियो के अंदर जिसमें हम खुद इन्वेस्ट करते हैं क्रिप्टो में, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप हमारा क्रिप्टो क्लब सब्सक्राइब कर सकते हो। एंटायर बुल रन का प्लान, यानी जब तक बुल रन खत्म नहीं हो जाता, जब तक हम पर्सनली अपने सारे कॉइन्स में से एग्जिट नहीं करवा देते, तब तक आप उस प्लान के मेंबर रहोगे। उस एंटायर बुल रन के प्लान के ऊपर आपको 50% डिस्काउंट भी मिलेगा, चाहे वो 2 साल चले, 5 साल चले, कितने भी सालों तक अगर हम होल्ड करे रखेंगे तब तक आप उसके मेंबर रहोगे। तो उस पर 50% डिस्काउंट चल रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। इसी के साथ अगर आप चाहो तो आप हमारे फ्री क्रिप्टो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां बीच बीच में टाइम टू टाइम अगर कुछ डेटा आता है तो वो हम शेयर करते हैं। आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।